टॉपिक का नाम है पासा, जिसे हम कहते हैं डाइस या लीडो कह देते हैं, और क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, डाइस ही कहते हैं, फिर डाइस ही ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात होगी तो ध्यान दे लो जरा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, जीरो से, है ना। तो पहले तो बनाने का तरीका सीख लो, जिससे नहीं बनाना आता पासा वो देख लो जरा। एक लाइन ऐसे डालनी है छोटी सी, ठीक है। एक तरीका तो ये डायरेक्ट उठाओ, ऐसे उठाओ और ऐसे उठा के बना दो, ये बन गया पासा, ठीक है, ये बन गया पासा। लेकिन बनाने का तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है, एक लाइन ऐसे डालनी है सीधी करके, और इसका भाई एक हाथ ये ऐसे निकालना और दूसरा हाथ ये रहा, ठीक है। एक पैर ये रहा इधर से, एक पैर ये रहा इधर से, क्लियर। और ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इससे थोड़ी सी ज्यादा दूरी लेनी है, यानी इससे थोड़ी ज्यादा दूरी ये यहां पे ले ली, इसे एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद इसे यहां मिलाया, इसे यहां मिला दिया, और इस पैर को हाथ से यहां पे मिला दिया और यहां से यहां पे मिला दिया, डाइस हो गया तैयार। समझ में आ गया? तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे स्टार्टिंग इसकी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा डाइस तैयार हो गया, यानी पासा, ये हो गया हमारा पासा, ठीक है, ये हो गया अपना पासा। अब पासे में सबसे पहली बात कर लेते हैं, पासे में कोने कितने होते हैं? पासे में कोने कितने होंगे? ध्यान रखना, पासे में हमेशा कितने कोने होते हैं? 8। 8 कोने होंगे, 7 इसमें 7 दिखाई देंगे, एक दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसे यहां से यहां मिलाऊं और यहां से यहां मिला दूं और इसे यहां से यहां लाऊं, ये 8वां कोना भी दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कहे पासे में कोने कितने होते तो हम कहते हैं 8। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। दूसरा, पासे की अगर मैं बात करूं, पासे में जो हम कहें सतह बोलते हैं, या इसे फलक बोलते हैं, या इसे हम कहते हैं दीवार। दीवार कितनी होती है तो हम कहेंगे 6। जब इसमें 6 दीवार हैं, 6 फलक हैं या 6 सतह हैं, तो हम कहेंगे अंक भी कितने होंगे? अंक भी होंगे 6। अंक कितने होते तो 6, और 6 जो अंक होंगे, जो 6 अंक होंगे वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक दिखाई देंगे भाई। और ध्यान रखना, किसी भी पासे में कोई अंक डबल नहीं होता। समझ में आ गई बात? इसके बाद चौथा पॉइंट, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभार कि पासे में जो किनारे होते हैं, किनारे बताओ कितने होंगे? तो किनारे होते इसमें 12। किनारे कितने होंगे? 12। यानी अगर इन्हें सबको काउंट कर दिया जाए, ये टोटल कितने होते तो हम कहेंगे 12, बिल्कुल जीरो लेवल से पासा, ठीक है। और तरीका एक ही बताऊंगा, एक ही तरीके से पूरा टॉपिक सोल्व हो जाना है, चाहे वो 1 पासा दे, 2 पासे दे, 6 दे, 8 दे, 10 दे, एक ही तरीका बताऊंगा, एक ही तरीके से सारे यानी सारे जो पूरा पासा है वो टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर। इतना क्लियर हो गया, आगे चले। इसके बाद अब पासे के प्रकार की बात करेंगे। पासे के प्रकार, पासे के प्रकार तो पासे के कितने प्रकार होते हैं? तो पासे के कितने प्रकार होंगे? तो पासे के 2 प्रकार हो जाते हैं, 2 प्रकार होंगे। एक को कहा जाता है साधारण, एक को कहा जाता है साधारण पासा, साधारण पासा। और दूसरा होता है हमारा, पहला तो हो गया साधारण और दूसरा हो गया मानक, मानक पासा। ये हो गया मानक पासा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं,
भाई पासे तो बनाने पड़ेंगे साथ जब तक ये टॉपिक चलेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। एक मानक है, दूसरा साधारण है। मानक साधारण पासे में चल रहे सबसे पहले, ठीक है। साधारण पासा उसे कहा जाता है जिसमें सामने की दो सतह का योग 7 होता है। दो फलक का योग कितना होता है? 7 होता है। उसे हम क्या कहते हैं? साधारण। लेकिन विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। सामने की दो सतह का योग, सामने की दो सतह का योग क्या किन्हीं दो फलक या किन्हीं दो दीवारों का योग 7 है या नहीं है? 6 और 1 को अगर काउंट कर दूं, 6 और 1 को काउंट कर दूं, 7 होगा नहीं होगा? तो पासा कैसा है? साधारण। जरूरी नहीं है कि इन दोनों को मिला के हो। अब भी क्या दिखाई दिया? तो कैसा हुआ? तो ध्यान रखना, साधारण पासे में सामने की दो सतह का योग कितना होता है? 7। इतना क्लियर हुआ? इसमें एक लॉजिक बन जाता है। लॉजिक क्या? स से तो बनता है साधारण, स से बनेगा साधारण, स से ही बनता है सामने, और स से ही क्या बनता है? कुछ बात समझ में आई? साधारण पासा ये कहता है कि सामने की दो सतह का योग 7 होता है, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। समझ में आ गई बात? लेकिन मानक पासे में इसका हो जाता अपोजिट, ठीक है। सामने का सामने सामने की दो सतह का योग, सामने की दो सतह का योग, सतह का योग 7 नहीं होता। यानी साधारण मानक पासा ये कहता है कि सामने की दो सतह का योग 7 नहीं होता, लेकिन साधारण पासा ये कहता है सामने की दो सतह का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग क्या नहीं होता? 7 नहीं होगा, ठीक है। यहां पे इसका उल्टा हो जाता है। यहां पे क्या होता है? विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, सतह का योग कितना होगा? 7 हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या सामने की दो सतह का योग 7 है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 नहीं है। और वहां पे क्या है? सामने की दो सतह का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, साधारण पासा किसे कहेंगे या मानक पासा किसे कहेंगे। इतना क्लियर? अब आते हैं इसके सवालों पे। टाइप नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में लिखेंगे भाई, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में जब एक पासे की, एक पासे की, पासे की एक आकृति, एक आकृति, आकृति दी गई हो, दी गई, एक आकृति दी गई हो, यानी टाइप नंबर 1 की बात करेंगे। टाइप नंबर 1 में जब एक पासे की क्या दी गई हो? एक आकृति। समझ में आ गया? जब एक पासे की एक आकृति दी गई हो और पासा, और पासा कैसा हो? पासा साधारण हो, ठीक है। पासा कैसा हो? साधारण हो, ठीक है। बिल्कुल टाइप एक एक टाइप से, जब पासा कैसा हो? साधारण हो। तो यहां पे ध्यान रखना, साधारण पासे में केवल 2 ही सवाल बनते हैं, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनता जब पासे की आकृति कितनी दी गई हो? एक। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया गया पहला, एक पासे की आकृति इस तरह से दे देगा,
ये दे दिया है यहाँ पे, पासा बनाना पड़ेगा इसमें। और इसी में हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, यानी एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या होगा, ये 1। अब ये पासा कैसा है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, पासा है कैसा, पासा कैसा है। कैसा होना चाहिए, ये पासा है हमारा साधारण, समझ में आई बात, मानक नहीं है ये। मानक तब होता अगर सामने का योग 7 न होता। ये कैसा पासा है, तो साधारण। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें केवल 2 ही सवाल बनते, केवल 2 ही। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा, यह कौन सा पासा है, क्यों भाई, यह कौन सा पासा है, सबको पता है साधारण, ठीक है, साधारण पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है ये, साधारण, पहला क्वेश्चन। अब यहां पे ध्यान रखना जरा, दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले, इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले कि अंक 5 के विपरीत, अंक 5 के विपरीत, के विपरीत, विपरीत कौन सा अंक होगा, इस पासे में पूछा गया। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि बताए यह कौन सा पासा, तो ये तो पता चल गया कौन सा पासा है, तो साधारण। क्यों, सामने का योग कितना है, तो 7। अगर कहे अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं इसके। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया इसमें 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, और तीसरा ऑप्शन दे दिया इसमें 4, और चौथा ऑप्शन दे दिया 1, 3, 4। अब मेरी बात ध्यान रखना, जब भी पासा साधारण हो, 1 दिया हो, तो हमेशा अगर वो साधारण है तो 2 ही तरह के सवाल बनेंगे, इससे कभी ज्यादा सवाल बन ही नहीं सकते। पहला कौन सा पासा है, तो साधारण। अगर वो किसी भी अंक के विपरीत पूछे, जरूरी नहीं है कि यहां पे तो 5 की बात कर रहा है, वो किसी भी अंक के विपरीत पूछे तो कोई से बड़ा विद्वान आ जाए, वो भी इसका आंसर सही नहीं बता सकता। समझ में आ गई बात, वो भी इसका आंसर सही नहीं बता सकता। यानी हम इसमें करेक्ट नहीं बता सकते कि भाई 5 के विपरीत 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो ध्यान रखेंगे कि हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी जो अंक यहां पे दिखाई ना दे उनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये केवल किसके लिए, 5 ही के लिए नहीं है, या अगर वो 6 के विपरीत भी पूछता ना, तब भी हम आंसर यही बताते। अगर पूछता 2 के विपरीत, तब भी आंसर यही रहता। बात समझ में आई। तो ये तो कंडीशन थी किसके लिए, साधारण के लिए। अब चले गए हम किस पे, मानक में। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, जब एक पासे की, एक पासे की, एक पासे की एक आकृति, एक आकृति दी गई हो, दी गई हो, और पासा मानक हो, ठीक है। पहले में क्या था, एक पासे की एक आकृति दी थी, वो पासा कैसा था, साधारण। लेकिन इस बार टाइप चेंज है, यानी एक पासे की एक ही आकृति है, लेकिन पासा इस बार कैसा होगा, मानक। अब मानक पासा है तो एक एग्जाम्पल भी बना दो इसमें। चलो जी,
ये हो गया मानक पासा। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा कि साधारण पासे में क्या था, साधारण पासे में ये था सामने की दो सतह का योग 7 होगा, 2 ही सवाल बनेंगे। इसमें बन सकते हैं कितने भी सवाल, और इसमें हम बता भी सकते हैं जो हमारी लीडो होती है वो हमारा मानक पासा होती है। जब हम चीटिंग करते हैं उसमें एक को नीचे लेके चले जाते हैं या 6 को ऊपर लाना हो, करते नहीं करते, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी बना लो। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है, तो मानक होगा नहीं होगा? मानक क्यों है? सामने के दो अंकों का योग 7 नहीं है, तो पासा कैसा? मानक। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरे क्वेश्चन में वो किसी भी अंक के विपरीत पूछ ले तो हम आसानी से बता देंगे। मानक पासा ये कहता है कि सामने की दो सतह का योग 7 नहीं होता, बल्कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे लीडो होती है, मैं कहता हूं कि 6 के विपरीत 1 आता है, कैसे बताते कि हम कितना जोड़े 6 में कि 7 हो जाए। लॉजिक क्या लगाना होता है कि कितना जोड़े 7 हो जाए। यानी अगर मेरे से पूछा जाए कि इस 6 के विपरीत क्या होगा, इसके बैक साइड में पीछे क्या होगा, तो हम कहेंगे 1। कैसे बताया कि हम इसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए, योग 7 करना है, इसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 2 के विपरीत कितना? 5। यानी 6 के विपरीत अगर पूछता है तो हम कहेंगे 1 इसके अनुसार। अगर कहता है 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 4 के विपरीत पूछा 3 होगा। बात समझ में आई? अब कभी भी वो इनके विपरीत नहीं पूछेगा, जो बैक साइड होती है ना उसके विपरीत पूछता है। जैसे 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 6, 5 के विपरीत क्या होना चाहिए? 2, और 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? समझ में आई बात? तो ये तो हमारा कौन सा पासा है? मानक। साधारण और मानक में अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3, जब एक पासे की दो आकृति दी गई हो, दो आकृति दी गई हो। अभी तक कितनी आकृति चल रही थी? एक चल रही थी। अब इस बार क्या है, जब एक पासे की दो आकृति दी गई हो और एक अंक कॉमन हो, और एक अंक कॉमन हो। ठीक है भाई, जब एक अंक क्या हो? कॉमन। बिल्कुल सारी चीजें बता रहा हूं कहां पे किस तरह के सवाल बनते हैं, इसमें क्लियर हो गया। अगर एक पासे की दो आकृति देगा और एक अंक क्या हो जाएगा? कॉमन होगा। जैसे अब यहां पे दो आकृति मैंने बना दी इसमें, चलो जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, पासा तो एक ही है, इसकी इमेज ली यानी फोटो क्लिक किया और दूसरी तरफ से पलट के रख दिया। समझ में आया? यानी पासा एक ही है और इसकी दो आकृति दी, ए और बी। टाइप का नाम ये था जब एक पासे की दो आकृति दी गई हो और एक अंक क्या हो? कॉमन। ठीक है, तो हमने करना क्या होता है, जब दो आकृति दे या दो से ज्यादा दे तो न तो कभी हमें मानक सोचना है न ही साधारण। मानक और साधारण के नियम केवल एक आकृति में लगाने हैं। समझ में आ गया? जब आकृति 2 दे तो बाद में लगाएंगे इसे। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा, अगर यहां पे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कह दिया कि 5 के विपरीत बताइए जी क्या होगा। ठीक है,
और इसके बाद अगर हमसे पूछ ले, क्वेश्चन बताएं 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए 4 या 6 के विपरीत क्या होगा, ये कंडीशन रख दी, ठीक है। अब करना क्या है, हमने करना यह है कि सबसे पहले 2 पासे ऐसे छांटो जिसमें मात्र एक अंक कॉमन हो, जिसमें मात्र यानी 2 ही पासे हैं, तो यहां पे एक कॉमन दिखाई दे रहा हमें, क्या एक, ये वाला दिखाई दे रहा है एक, यहां पे भी दिखाई दिया एक, यहां तो कोई डाउट, यानी जो कॉमन अंक हो ना उसे पहले अंडरग्राउंड कर दो, अंडरग्राउंड कर दिया हमने। इसके बाद घड़ी की सुइयों के अनुसार हमें इसमें चिन्ह लगाने ऐसे, यानी क्लॉकवाइज ऐसे, और इसमें भी ऐसे ही चिन्ह लगाने, यहां से ऐसे लगाने, ठीक है। अब यहां पे ये बात समझना, जो कॉमन अंक होता है ना, जो हमने अंडरग्राउंड किया, सबसे पहले उन्हें लिखा जाता है, सबसे पहले उन्हें लिखेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, ए से शुरुआत करेंगे भाई, ए से शुरुआत करनी, और जब लिखेंगे तो इस लाइन में लिखेंगे ऐसे, दाएं से बाएं हाथ की ओर, समझ में आ गया, ऊपर नीचे नहीं है, दाएं से बाएं हाथ की तरफ। अब यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा एक, लिख दिया जी, इसके अंदर जो कॉमन है, कॉमन से स्टार्टिंग करनी है, बात ध्यान रखना, कॉमन यहां पे एक है, वहां पे भी एक है, पहले एक के अनुसार चल रहे हैं। अब एक के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 के बाद, यानी यहां पे जो इस वाले ए की बात करूं, इसमें ए जो 1 है, ये कह रहा है सबसे पहले मुझे लिखो, मेरे बाद लिखना किसे, 2 को, और 2 बोल रहा है मेरे बाद लिखना 6 को, समझ में आ गई बात। दूसरा, अब आ जाते बी की कंडीशन में, हमेशा ध्यान रखना कॉमन के नीचे कॉमन आना अनिवार्य है, कॉमन के नीचे कॉमन आना अनिवार्य, लिखना उसी दिशा में, सबसे पहले एक, एक के बाद क्या आया, 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब ये हमारा सवाल हो गया सोल्व। अगर वो हमसे पूछता है कि बताएं 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत होगा 5, और 5 के विपरीत क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अगर पूछता है 2 के विपरीत और 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2, ये समझ में आई। अब एक बात बताओ, जो लीडो होती है हमारी खेलने वाली, मैंने तो बताया पहले कि पासा तो एक ही है, इमेज 2 है, क्या उसमें कोई अंक डबल होता है, नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो 6 अंकों में से अंक दिखाई नहीं दे रहा, जो 6 अंकों में से दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान रखना 1 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1 होगा, बात समझ में आई। अगर वो पूछता 5 के विपरीत क्या है, तो हम कहेंगे 6, 2 के विपरीत कहे तो 4, और 6 के विपरीत कहा तो 5, ये आपस में क्या है, अपोजिट है। जब एक पासे की 2 आकृति दी जाए और क्या एक अंक कॉमन हो, तो लॉजिक लगाना हमें क्लॉकवाइज, समझ में आ गई बात।